हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स पाठशाला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हैं तो अच्छे अपने मूड को बना लीजिए, क्योंकि पढ़ने के लिए अच्छा मूड का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम लोग एंजाइम से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। कुछ ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, आज बस कुछ बेसिक पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि एंजाइम क्या है। ये लोग आप सब लोग जानते होंगे, तो सिंपली हम लोग एंजाइम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। क्या कह सकते हैं, एंजाइम क्या है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ये इधर प्रोटीन होते हैं और आरएनए। इनका फंक्शन क्या होता है, बेसिक फंक्शन, तो ये एक्सीलरेट करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को विदाउट अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। और ये रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हेंस भी करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द पाथ विथ लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम लोग डिटेल में आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की ओर। तो यहाँ एंजाइम क्लासिफिकेशन में कुछ एंजाइम को मैंने डिस्कस किया है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को। हालांकि यहाँ पे जो एंजाइम गिवन है, इसके अलावे भी क्लासिफिकेशन में और भी एंजाइम आते हैं, बट यहाँ पे मैंने 4 एंजाइम को लिया है और उसके बेसिक फंक्शन को डिस्कस किया है बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में। तो यहाँ पे जो एंजाइम मैंने डिस्कस किया है वो आता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के अंडर। तो पहला जो है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज। और एंजाइम के बारे में एक और मैं इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर यानी कि या टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जनरली पाए जाते हैं। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज का जो काम क्या है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में है। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने शो किया है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड साइटोक्रोम P450। और भी होते हैं, आप अपने इंड से देख लीजिएगा। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम के फंक्शन की बात करें तो इनका जो फंक्शन है वो क्या करता है, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफ़र करता है। ठीक, सिंपली आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑक्सीडो रिडक्टेज ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर हाइड्राइड आयन और हाइड्रोजन एटम्स भी बोल सकते हैं इसको। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ से 2 चीज़ें निकल के आती है कि इसमें ऑक्सीडेंट भी होंगे, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेंट भी होंगे और रिडक्टेंट भी होंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ऑक्सीडो रिडक्शन में जो रिडक्टेंट होंगे उनका फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है, ऐसे कि हालांकि आप लोग 12th में ये सब पढ़े होंगे, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, बस मैं रिकॉल करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो रिडक्टेंट का जो फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन डोनर का है और ऑक्सीडेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। और ऑक्सीडो रिडक्टेज के अंदर जो एंजाइम्स आते हैं उनका यूजुअली फंक्शन क्या होता है, तो वो NADP और NAD+ को एज ए कोफैक्टर यूटिलाइज करते हैं। तो इसको और थोड़ा समझने के लिए एक रिएक्शन मैं लेती हूँ। तो यहाँ पे जो आप गिवन रिएक्शन देख रहे हैं, थोड़ा देर आप लोग सोचिए और इसमें खुद से गेस कीजिए कि ऑक्सीडेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडेंट के तरह कौन काम कर रहा है और रिडक्टेंट के तरह कौन काम कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो NAD+ है, ये NAD+ ऑक्सीडेंट के तरह काम कर रहा है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है। और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है वो रिडक्टेंट के तरह काम कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर के तरह काम कर रहा है।
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफरेज डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो ट्रांसफरेज जो है वो ट्रांसफरिंग रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसफरिंग फंक्शनल ग्रुप बिटवीन मॉलिक्यूल्स लाइक काइनेजेस एंड ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेजेस। आप इसको सिंपली भी बोल सकते हैं कि ट्रांसफरेजेस का जो काम होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द डोनर मॉलिक्यूल टू द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। और बायोकेमिस्ट्री में बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ट्रांसफरेज का, एसिटाइल ट्रांसफरेज एंड पेप्टाइल ट्रांसफरेज। हाइड्रोलाइसिस का क्या काम है? तो हाइड्रोलाइसिस जो है ये कैटेलाइज करता है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को, इंक्लूडिंग लाइपेज, पेप्टिडेज एंड न्यूक्लियस। जैसा कि आपको पता है लाइपेज, पेप्टिडेज, न्यूक्लियस डाइजेशन में भी इनका रोल होता है। तो इसका जो बेसिक फंक्शन है डाइजेशन में, वो न्यूट्रिएंट को स्मॉलर फॉर्म में तोड़ देता है जिससे कि डाइजेशन को सिंप्लीफाई किया जा सके। तो ये इसका बेसिक रोल है। बेसिक रोल या नेचुरल फंक्शन भी बोल सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोलाइसिस का नेचुरल फंक्शन क्या है, तो आप इसको उस डाइजेशन का एग्जांपल दे के बता सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें जो आने वाले एंजाइम है वो ग्रुप ऑफ एंजाइम है जो कि कैटालाइज करता है बॉन्ड क्लीवेज बाय द रिएक्शन विथ वाटर। तो आप इसके रिएक्शन में यदि जूम करके देखेंगे तो वाटर का इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो CSIR या गेट में इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है, बट आप बेसिक चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होती है तो समझने में डिफ़िकल्ट चीज़ों को आसानी होती है। अब देखते हैं हम लोग आइसोमरेज का फंक्शन देखते हैं। तो आइसोमरेजेस क्या है? जिस भी रिएक्शन में आइसोमराइजेशन इन्वॉल्व हो उसमें आइसोमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। जो भी रिएक्शन आइसोमराइजेशन होता है जिसमें, उसका मैं एग्जांपल भी अभी दिखाऊंगी। तो ये क्या करते हैं? कैटालाइज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन अ मॉलिक्यूल सच एज, यहाँ पे एग्जांपल दिया है रेसिनेजेस एंड एपिमरेजेस। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ जो आप रिएक्शन देख रहे हैं वो आइसोमराइजेशन रिएक्शन है और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है यहाँ पे ग्लूकोज आइसोमरेज एंड यहाँ पे फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। तो ये एक आइसोमरेज एंजाइम है। यहाँ पे एक टेबल है जिसको आप अपने एंड से देख लीजिएगा। यहाँ पे क्लासेस के नाम दिए हुए हैं और इधर रिएक्शन मतलब बेसिकली फंक्शन दिया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इससे आपके गेट और CSIR के पार्ट बी में क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, तो इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही शॉर्ट और बेसिक पॉइंट मैंने डिस्कस किया। तो मैं एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि आने वाले वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो आने वाले वीडियो में हम लोग फैक्टर जो एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं जैसे कि pH, टेम्परेचर, कोफैक्टर एंड को एंजाइम, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड देन एंजाइम काइनेटिक्स डिस्कस करेंगे जिसमें थोड़ा लॉन्ग वीडियो जाएगा। तो माइकलिस मेंशन इक्वेशन है, एंजाइम इनहिबिशन है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन है। तो अपकमिंग वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा आप और भी कुछ बेसिक चीज़ मुझसे जानना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।